Good morning students. So today we are going to start a new chapter, aldehyde, ketone and carboxylic acid. In the last class we have discussed about the alcohol, phenols and ethers. उसमें क्या था, the carbon and oxygen have only single bond. जैसे कि अगर अल्कोहल की बात करें तो इसमें इस तरीके से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच क्या होता था, सिंगल बॉन्ड। ईथर की भी बात करें तो उसमें भी क्या होता था, सिंगल बॉन्ड होता था, है ना। बट अब जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो इसको जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड होता है उसको हम बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। क्या बोलते हैं, कार्बोनिल ग्रुप। तो ऐसे कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है जहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ मिलता है, तो पहले तो एल्डिहाइड में ही मिलता है हम लोग को, है ना। एल्डिहाइड में क्या मिलता है, CHO, सी डबल बॉन्ड ओ H, ठीक है। वैसे ही कीटोन में भी हमको यही मिलता है ना। और कार्बोक्सिलिक एसिड में उसके बाद जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है, ऐसे कंपाउंड जो कार्बोक्सिलिक एसिड से बनते हैं, मतलब यहाँ पर H को हटाते जाओ और दूसरा कुछ भी ग्रुप लगा दो तो उसका क्या बन जाएगा, डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक। जैसे कि एसाइल क्लोराइड, आप पढ़े होंगे एसाइल क्लोराइड, कई बार देखा भी होगा। क्या होता है वो, ठीक है। यहाँ पर H को हटा के हमने क्या लगा दिया, हेलोजन, तो इसको हम बोलते हैं एसाइल क्लोराइड। उसके बाद एस्टर्स भी होते हैं, एमाइंस होते हैं। इसके बाद हम लोग जो एमाइन पढ़ने वाले हैं, ठीक है, एस्टर्स। सो दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ एसिड्स, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स के डेरिवेटिव हैं और सब में ही क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ है। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड के बारे में, इनकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज और इनके नॉमेनक्लेचर, ठीक है। सो पहले एल्डिहाइड में शुरू करते हैं। एल्डिहाइड में अगर हम IUPAC नेम लगाते हैं तो क्या यूज़ होता है, AL यूज़ होता है, ठीक है। कीटोन में ओन यूज़ होता है और इसमें ओइक एसिड, है ना, ये तो पता ही है। तो थोड़ा सा इनके जो इम्पोर्टेंट है उनके कॉमन नेम्स और उनका IUPAC नेम देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इतना नोट डाउन कर लो। तो SCHO का अगर मैं कॉमन नाम देखूँ तो व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ SCHO, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है ना। इसका नाम क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। साथ में लिखते भी जाएंगे तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। और CH3CHO का कॉमन नेम क्या है, एसिटल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसको, एसिटल्डिहाइड। सो कई जगह एसिटल्डिहाइड ही हम पढ़ेंगे तो याद होना चाहिए कि, ठीक है। अब दोनों का हम अगर IUPAC नेम की बात करें तो अल लगाना है हमको, तो ये मेथेनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेथेनल। इसको क्या बोलेंगे हम, एथेनल। अगला क्या होगा, इसका अगला जो कंपाउंड होगा उसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। और जनरली यहाँ तक अगर आपको एसिटल्डिहाइड तक याद है तो आगे के कंपाउंड को याद करने की ज़रूरत नहीं है, कॉमन नेम को। IUPAC नेम तो सबका पता ही है आपको, है ना। हाँ, एसिटल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड बस याद रखेंगे तो चलेगा। यस, ओके। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं एसिटल्डिहाइड के बाद कीटोन्स का, ठीक है। कीटोन्स में जो सबसे पहला ग्रुप होता है वो क्या होता है, CH3CO CH3, जिसको कॉमन नेम उसका क्या होता है, एसीटोन। और अगर हम इसके IUPAC नेम की बात करें तो प्रोपेनोन, ठीक है। इसका क्या नाम होगा, इसका नाम होगा एसिटोफिनोन। क्या नाम है इसका, ये कॉमन नेम है, ठीक है। एसिटोफिनोन इज दी कॉमन नेम। एसिटोफिनोन इज द कॉमन नेम। अगर इसका IUPAC नेम होगा तो क्या होगा, इसको आप इस तरीके से, ये आपका फेनिल ग्रुप है ना, इसलिए वहाँ से फिनोन होता है, एसिटोफिनोन। इसका IUPAC नेम पता करके आना, एसिटोफिनोन का IUPAC नेम क्या होगा, ठीक है। ऐसा करो, ये इनटेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार करके बताओ तो मुझे, सारे क्वेश्चन जो इनटेक्स्ट हैं आपके उसको 12.1 उसको करके बताइए, पेज नंबर 361। अल्फ़ा मिथॉक्स, अच्छा अल्फ़ा बीटा गामा कार्बन पता है क्या,
पहले वैसे तो पिछली क्लास में भी आप लोगों को कई बार अल्फा कार्बन बीटा कार्बन बताते थे, फिर से एक बार बता देते हैं, जैसे कि ठीक है ना, स्टेप का है तो इसमें अल्फा और बीटा कार्बन कौन से होंगे, जो फंक्शनल ग्रुप है उसके जस्ट बाद वाला कार्बन को क्या बोलते हैं, अल्फा, और उसके बाद वाले को बीटा, फिर उसके बाद वाले को गामा। ठीक है, सो अल्फा बीटा गामा कार्बन। तो एक बार इसको भी लिख लो, इसके बाद भी अगर कुछ होता तो उसको हम क्या बोल देते, गामा। सो ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है और ये गामा कार्बन है। ठीक है, तो अगर अल्फा कार्बन से कुछ इस तरीके से अटैच है तो इसका अगर हम नॉमेनक्लेचर करेंगे तो क्या करेंगे, अल्फा मिथाइल, और ये क्या है, चारों ब्यूटेनल है ना, समझ ना, इसको क्या बोलेंगे, अल्फा मिथाइल ब्यूटेनल बोल सकते हैं, क्योंकि अल्फा कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है तो उसको अल्फा मिथाइल ब्यूटेनल बोलेंगे। ठीक है ना, नहीं समझ में आ गया। सो अल्फा बीटा गामा कार्बन ये हम लास्ट टाइम भी पढ़ते थे, इस बार फिर से बता दिया है। तो अब शायद आपको स्ट्रक्चर लिखने में इजी जाएगा। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स, अल्फा मिथॉक्सी प्रोपियोनल्डिहाइड, प्रोपियोनल्डिहाइड है, प्रोपियोनल्डिहाइड मतलब क्या होगा, उसमें कितने कार्बन होंगे, 3 कार्बन। तो पहले प्रोपियोनल्डिहाइड बना लो, ठीक है, और उसके बाद अल्फा, अल्फा वाले कार्बन पे क्या जोड़ देना आपको, मिथॉक्सी। सो मिथॉक्सी ग्रुप क्या होगा, OCH3, OCH3 मिथॉक्सी है ना, OCH3 अल्फा मिथॉक्सी प्रोपेनल्डिहाइड, इसका आपको स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, हम लोग कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, इन टेक्स्ट, हम लोग कर रहे हैं इन टेक्स्ट का 12.1 क्वेश्चन। ठीक, तो क्वेश्चन है अल्फा मिथॉक्सी इसका स्ट्रक्चर बनाना है। तो पहले तो आपको ना मेन जो पेरेंट चेन कैसे बनाना है वो पता होना चाहिए। तो पेरेंट चेन किससे बनेगा, प्रोपेल्डिहाइड से। तो आपको 3 कार्बन लगा दो, प्रोपेन है मतलब 3 कार्बन, एक कार्बन में क्या होगा, CHO होगा, बाकी अल्फा कार्बन है ये बीटा कार्बन। तो अल्फा कार्बन में क्या लगाना है हमको, OCH3, दिस इज मिथॉक्सी। ठीक है, मिथॉक्सी मतलब OCH3। बाकी सारे कार्बन की वैलेंसी किससे कंप्लीट करोगे आप, H से। तो यहाँ पर क्या आएगा, एक H आएगा और यहाँ पर 3 H। सो दिस विल बी द स्ट्रक्चर फॉर अल्फा मिथॉक्सी प्रोपिनल्डिहाइड। ठीक है, कोई डाउट हो रहा है इसमें, प्रोपिनल्डिहाइड है, प्रोपिनल्डिहाइड मतलब कितने कार्बन होंगे उसमें, 3 कार्बन। तो फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन और थर्ड कार्बन। एल्डिहाइड है मतलब CHO ग्रुप हमेशा कहाँ लगेगा, एंड में ही रहेगा। ठीक है, सो मैंने एक कार्बन में CHO लगा दिया। उसके बाद बोलता है अल्फा मिथॉक्सी, CHO के जस्ट बाद वाला कार्बन क्या होगा, अल्फा, उसके बाद वाला बीटा। सो अल्फा कार्बन में मुझे क्या लगाना था, मिथॉक्सी। सो OCH3 इज मिथॉक्सी ग्रुप। ठीक है, सो OCH3 मैंने यहाँ लगा दी। बाकी जो कार्बन की वैलेंसी है उसको मैंने किससे कंप्लीट की, हाइड्रोजन से। ठीक है, सो मिथॉक्सी होता है OCH3 मिथॉक्सी। एल्कोक्सी ग्रुप पढ़े हैं। नेक्स्ट इज 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। हाइड्रोक्सी मतलब होता है OH ग्रुप, हाइड्रोक्सी मतलब OH। सो ब्यूटेनल है मतलब कितने कार्बन हो गए हमारे, 4 कार्बन। ठीक है, कहीं भी लगा दो, इसमें लगा दो, इसमें कोई भी एंड में क्या लगा दो, CHO। ठीक है, तो ये ब्यूटेनल हो गया। 3 पे हाइड्रोक्सी, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, थर्ड पे हाइड्रोक्सी है ना। CHO से नंबरिंग स्टार्ट करनी है, जब भी हमको नंबरिंग स्टार्ट करनी कहाँ से करनी है, CHO से। ये सब रूल्स हम पढ़ चुके हैं 11th में। ठीक है ना, सो दिस विल बी द 3 हाइड्रोक्सी। आप बाकी सारी वैलेंसी हाइड्रोजन से कंप्लीट करेंगे, ये जस्ट स्केलेटन है। ठीक है ना, अपनी कॉपी में बाकी सारे कार्बन की वैलेंसी हाइड्रोजन से कंप्लीट करो, CH3, CH, CH2, हाँ CH3।
बोल 3 रहे लेकिन 2 रहे, CH3 CH CH2 CHO और थर्ड कार्बन पे OH। ठीक है, नेक्स्ट इज 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड। सिर्फ CHO है तो उसको कार्बल्डिहाइड बोलते हैं, सिर्फ CHO है तो कार्बल्डिहाइड। 2 हाइड्रॉक्स 2, अच्छा पहले साइक्लोपेंटेन बना लो, बना लिए वो साइक्लो, हाँ ठीक तो है, हाँ ठीक है ना। क्या है, पढ़ो तो, क्वेश्चन पढ़ो तो क्या था, साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड। ठीक है, तो पहले क्या बनाएंगे, साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन कैसे बनाते हैं, दिस इज साइक्लोपेंटेन। ठीक है, 2 पे आप नंबरिंग कर दो, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, फिफ्थ, कहीं से भी नंबरिंग कर दो। मैंने इसको फर्स्ट मान लिया, आप इसको भी फर्स्ट मान सकते हैं ना। 2 पे क्या है, हाइड्रोक्सी, तो ये हो गया OH। कार्बल्डिहाइड, मैंने पहले ही बोला था कि जब भी CHO लगाना है आपको कहाँ लगाना है, फर्स्ट कार्बन पे, तो ये फर्स्ट कार्बन पे मैं क्या लगा दूंगी, CHO, तो ये हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड। ठीक है, 4 ऑक्सोपेंटेनल, ऑक्सो मतलब CO ग्रुप इज कॉल्ड ऑक्सो। CO मतलब वो C उसी में ही होना चाहिए, उसी वाले कार्बन में, हाँ सिर्फ O नीचे डबल बॉन्ड में O करना है, तो CO ही है वो, ऑक्सो मतलब O रहेगा उसमें। ठीक है ना, क्या है बोलो, 4 ऑक्सोपेंटेनल। पेंटेनल है मतलब 5 कार्बन। कहीं भी CHO लगा लो, या तो यहाँ पर या एंड में, कोई भी दोनों टर्मिनेटिंग में हम लगा सकते हैं। मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ पे क्या लगाना है मुझे, ऑक्सो। सो दिस इज दी 4 ऑक्सो पेंटेनल। बाकी जो कार्बन की वैलेंसीज है उसको किससे कंप्लीट करोगे, हाइड्रोजन बॉन्ड से। ये ऐसा होता है ना CHO, तो यहाँ पर मत लगा देना, दिस इज एल्डिहाइड CHO। ठीक है ना, हाँ CHO भी लिख सकते हैं, पर मैं सोची कि क्या पता मैंने CHO ऐसा लिख दिया तो आपको लगेगा कि कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, तो आप फिर से कहीं H मत लगा दो। हो सकता है कि नहीं धोखा, आपको लगे ये कार्बन हाइड्रोजन के साथ अटैच है ये कार्बन, तो आप और लगा दो CH2। हाँ इसलिए मैंने बताया कि CHO है ऐसा। ठीक है ना, तो यहाँ पर इस कार्बन की पूरी वैलेंसी कंप्लीट है, तो हमको इधर वाले कार्बन की वैलेंसीज कंप्लीट करनी। इसमें क्या लगेगा, CH2, इसमें भी CH2, इसमें H और इसमें 3, तो यही हो जाएगा 4 ऑक्सो पेंटेनल। ये तो कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट ही है, तो कंप्लीट है, तो ये इस तरीके से बन जाएगा। सेकेंडरी डाइसेक ब्यूटाइल कीटोन, सेक ब्यूटाइल है ना, सेक पे ब्यूटाइल है, डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल, 2 सेकेंडरी ब्यूटाइल है। सेकेंडरी ब्यूटाइल कैसा होगा भाई, डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल है ना, ब्यूटाइल ना, हाँ ये दिस इज द सेकेंडरी ब्यूटाइल। यहाँ पर से आपको कोई चीज़ अटैच करना रहेगा, ये इस तरीके से रहेगा, यहाँ CH, यहाँ CH2 और यहाँ पर CS, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है। क्योंकि देखो सेकेंड कार्बन की अभी वैलेंसी हमको कंप्लीट नहीं की है, यहाँ पर से कुछ अटैच होगा। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी ब्यूटाइल। ऐसे 2 सेकेंडरी ब्यूटाइल है हमारे पास, है ना, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल यहाँ पर भी एक बना लेते हैं। ठीक है, ये 2 सेकेंडरी ब्यूटाइल हो गया, बीच में क्या बोलता है, एक कीटोन है, तो ये हो गया कीटोन। ठीक है, तो ये हो गया एक सेकेंडरी ब्यूटाइल, ये हो गया दूसरा सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी समझ रहे ना, क्योंकि ये वाला कार्बन क्या है, सेकेंडरी कार्बन, और इस सेकेंडरी कार्बन से ही हमारा क्या जुड़ा हुआ है, कीटोन ग्रुप। ठीक है ना, हाँ तो 2 ही करेंगे ना, डाई मतलब 2, तो 2 सेकेंडरी है तो डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन। नेक्स्ट इज एसिटोफिनोन। कुछ डाउट है,
यही तो है ब्यूटाइल, ये पूरा तो ब्यूटाइल है। दिस इज ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, दिस वन इज सेकेंडरी ब्यूटाइल, और उनके बीच में कीटोन है, ठीक है ना, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन। ये सब कॉमन नेम है। अच्छा, अगला तो बहुत इजी है, 4-फ्लोरोएसिटोफिनोन। तो एसिटोफिनोन अभी मैंने आपको लिखाया था कैसे बनता है एसिटोफिनोन। हाँ, 4 वाले में फ्लोरो में F लगाना है, FL मत लगा देना। बन गया ये वाला, तो सबसे बना 4-फ्लोरोएसिटोफिनोन, है ना। अच्छा, बाकी जो है आप और नॉमेनक्लेचर की जो प्रैक्टिस है ना, इसमें जो सॉल्व्ड एक्सरसाइज हैं बुक में बहुत सारे, आप उससे करते जाएंगे और जो भी डाउट आएगा फिर पूछेंगे। कल मैं सबकी कॉपी चेक करूँगी, ठीक है ना। आधे घंटे का समय निकाल के ये जो आपकी बुक में है 12/6 में एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 उसको पूरा कर लेंगे, ठीक है। और भी मैं तो ये मिनिमम बता रही हूँ, आपको और प्रैक्टिस करनी है तो आप जितनी प्रैक्टिस करना चाहो उतनी प्रैक्टिस कर सकते हो, पर कम से कम इतना एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 जो है ABC मॉडर्न ABC का, उसको कंप्लीट करेंगे और कल कॉपी चेक कराएंगे, ठीक है, ताकि एक आइडिया हो जाए। ओके, अब हम पढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप को हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। अब सीधा हम प्रिपरेशन मेथड पे आ जाते हैं। सो हेडिंग डाल दो, फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अभी हम लोग कुछ पहले 3 कॉमन मेथड्स पढ़ेंगे, जो ऐसे मेथड जिसका यूज़ करके हम दोनों बना सकते हैं, एल्डिहाइड भी बना सकते हैं और कीटोन भी बना सकते हैं, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो फर्स्ट मेथड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स, ये हम पढ़ चुके हैं, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन हम पढ़ चुके हैं। एल्कोहल का ऑक्सीडेशन से हमको क्या मिलता था, कार्बोक्सिलिक एसिड भी मिलता था, और अगर अलग अलग टाइप के जो है हम कैटलिस्ट यूज़ करें तो हमको अलग अलग टाइप का प्रोडक्ट मिलता था, है ना। कभी हमको अगर जो एल्कोहल है उनका अगर हम KMnO4 के प्रेजेंस में अगर हम उसका ऑक्सीडेशन करें तो डायरेक्टली हमको एल्कोहल से एसिड मिल जाता था। एल्डिहाइड, पहले एल्डिहाइड मिलता था, एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाता था, एसिड में। पर हम अगर सेकेंड डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करें इन दी प्रेजेंस ऑफ KMnO4 या फिर K2Cr2O7 तो हमको क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा। तो याद रखेंगे हमेशा, सेकेंड डिग्री एल्कोहल जो है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिफाइड KMnO4 और K2Cr2 गिव्स कीटोन, ठीक है। सो लिख लो, पहला हम लोग लिख रहे हैं बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। तो अलग अलग कैटलिस्ट यूज़ करेंगे, अलग अलग रिएजेंट यूज़ करेंगे तो हमको अलग अलग टाइप के क्या मिलेंगे, प्रोडक्ट मिलेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट में हम लिखते हैं विथ एसिडिफाइड KMnO4 या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7। तो जो 1 डिग्री एल्कोहल है, अगर उसमें हम ये सब रिएजेंट यूज़ करते हैं KMnO4 या फिर K2Cr2O7 तो हमको क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमको कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए क्या, नहीं, क्योंकि अभी हम लोग क्या बना रहे हैं, एल्डिहाइड और कीटोन, तो ये वाला तो चला गया। सेकेंड डिग्री एल्कोहल, अगर उसका हम इसी के प्रेजेंस में, यहाँ लिख लो KMnO4 के प्रेजेंस में अगर हम करते हैं तो हमको क्या मिलता है, कीटोन मिलता है। और थर्ड डिग्री एल्कोहल जो है, अगर हम इसमें एसिडिफाइड KMnO4 यूज़ करेंगे तो उसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होता। तो हमको बेसिकली कौन सा लेना है, सेकेंड डिग्री एल्कोहल लेना है, उसका रिएक्शन KMnO4 से कराना है, तो हमको क्या मिल जाएगा, कीटोन मिल जाएगा। तो कोई भी सेकेंडरी एल्कोहल ले लो। दिस इज सेकेंडरी एल्कोहल, है कि नहीं, क्योंकि ये कार्बन क्या है, सेकेंडरी कार्बन है ना, दोनों तरफ से ये 2 कार्बन से अटैच है, इसलिए ये सेकेंडरी कार्बन है। सेकेंडरी कार्बन में मैंने क्या लगा दिया है, एल्कोहल ग्रुप, तो दिस इज सेकेंडरी एल्कोहल, ठीक है ना। अगर ये ऐसा भी होता ना तो भी ये सेकेंडरी एल्कोहल ही है, ठीक है ना। दिस इज ऑल्सो सेकेंडरी एल्कोहल, ये भी सेकेंडरी एल्कोहल है, ठीक है ना।
दोनों में से किसी में भी अगर OH अटैच है तो कीटोन ही बनेगा। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। अब इसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं, एसिडिफाइड K2Cr2 या फिर KMnO4। तो क्या बनेगा, सिंपल आप सीधा लिख लो CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। ठीक है, यहाँ से H हट जाएगा, ओके, यहाँ से H हट जाएगा और क्या आ जाएगा C डबल बॉन्ड O। तो क्या बना, उसका नाम क्या होगा, ब्यूटेन, हाँ ब्यूटेन टू ओन। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन टू ओन। लिख लो भाई, ये इसका नाम क्या है, ब्यूटेन टू ओल, है ना, ब्यूटेन टू ओल है, और वो क्या है, ब्यूटेन टू ओन। ठीक है ना, समझ रहे, लिख लो, नाम लिख लो। सो ये क्या हुआ, एल्कोहल से हम क्या बना रहे हैं, कीटोन। ऐसे ही आप और भी एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। ठीक है, ओन, ओन, ONE ओन, है ना, ये ओल है, वो ओन है। ठीक है, अच्छा, अब दूसरा, अगर हम एसिडिफाइड KMnO4 के अलावा अगर हम PCC यूज़ करें, ठीक है, PCC यूज़ करते हैं तो फिर हमको 1 डिग्री एल्कोहल से क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलता है। ठीक है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं एल्डिहाइड के एल्कोहल के ऑक्सीडेशन में। ठीक है, तो पहला एसिडिफाइड था, दूसरा अगर हम PCC यूज़ करते हैं एज अ ऑक्सीडेशन स्टेट तो क्या मिलेगा, 1 डिग्री एल्कोहल से हमको क्या मिलता है, एल्डिहाइड मिलता है, और 2 डिग्री एल्कोहल से अगेन हमको क्या मिलेगा, कीटोन ही मिलेगा। ठीक है, तो दोनों के एक एग्जाम्पल लिख के बताओ तो मुझे। देखो PCC का फुल फॉर्म क्या होता है, पिछली बार पढ़ाया था। एक एग्जाम्पल लिख के बताओ, ये वाला 1 डिग्री एल्कोहल से एल्डिहाइड बनाओ, 2 डिग्री एल्कोहल से कीटोन, और ऊपर क्या लिख दो, सिर्फ PCC लिख दो, बन जाएगा। सो 1 डिग्री एल्कोहल से एल्डिहाइड, कोई भी एक एल्कोहल लिख लो, 1 डिग्री CH3 CH2 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 CH2OH। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर PCC से अगर इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, है ना, CH3 CH2 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 CHO। CH3 CH2 थ्राइस CHO। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन दोनों में सेम होने चाहिए, ऐसे नहीं कि यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 5 है तो यहाँ पर 6 हो गए। ठीक है ना, मेरे दोनों में ही कार्बन सेम है। देखो यहाँ भी 1 2 3 4 5 कार्बन है, यहाँ भी 5 कार्बन है, इसके 3, इसके 1 4 और ये 5, तो चेंज मत कर दें। अब एग्जाम में अगर ये आ गया पेंटेनॉल से पेंटेनल बनाओ तो फिर तो पूरा लिखना ही पड़ेगा आपको। ठीक है ना, मैं आपको जस्ट ये बता रही हूँ कि कार्बन मिसिंग नहीं होना चाहिए, कार्बन एक ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपको जब बनाओगे तो। ठीक है, वैसे एक 2nd डिग्री अल्कोहल लो और उससे कीटोन बनाओ, बन गया है, सबका बन गया है। ठीक है, सबने बना लिया ना, हाँ क्लियर, ठीक है, ठीक है। अगला है डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल। नेक्स्ट मेथड है बाय डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, जो एल्कोहल के वेपर्स होते हैं ना उसको कोई एक कैटालिटिक मेटल्स में पास करते हैं, तो जो एल्कोहल है वो किस में चेंज होता है, एल्डिहाइड और कीटोन्स में। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हम यूज़ करते हैं वोलेटाइल अल्कोहल। ठीक है, इट इज़ सुटेबल फॉर वोलेटाइल अल्कोहल। इसमें होता क्या है, alcohol vapors are passed over heavy metal catalyst। सो एल्कोहल के वेपर को पास करेंगे। ठीक है, तो इसमें 1 डिग्री एल्कोहल क्या देगा, एल्डिहाइड देगा, और 2 डिग्री एल्कोहल क्या देगा, कीटोन देगा। तो ये फिर से याद रखना है कि अगर मेरे पास 1 डिग्री एल्कोहल है और उसको कोई भी कॉपर मेटल या फिर कोई भी हेवी मेटल से पास करूं तो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। और अगर मेरे पास 2 डिग्री एल्कोहल है
और उसको कॉपर मेटल में पास करूँ तो क्या बनेगा? कीटोन। 3 डिग्री से एल्कीन बन जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। 3 डिग्री अल्कोहल है, उससे क्या बन जाएगा? एल्कीन बन जाएगा। तो 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल ही यूज़ करेंगे हम लोग। हाँ, इसमें टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, 573 केल्विन, ठीक है ना। हाइड्रोजनेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इससे हाइड्रोजन बाहर निकलेगा इसमें, ठीक है। कोई भी एक कंपाउंड ले लो 1 डिग्री का, ठीक है, मैं सिंपल एक ले रही हूँ, कॉपर 573। अच्छा एल्कोहल, सॉरी एल्कोहल है ना, ठीक है, सिंपल एल्कोहल ले लिया है। अब यहाँ से हमको क्या निकालना है? हाइड्रोजन निकालना है, ठीक है। सो ये इस तरीके से है, ठीक। तो ये वाला और ये वाला क्या निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो फाइनली मेरे पास क्या बचेगा? CHO, ठीक है। तो CH3CHO। सो 1 डिग्री अल्कोहल से क्या मिल गया? एल्डिहाइड। इसलिए इसको डिहाइड्रोजनेशन बोल रहे हैं क्योंकि हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, ठीक है। प्लस H2, ठीक। ऐसे ही आप एक सेकेंडरी अल्कोहल लेके क्या बना लो? कीटोन बना लो। सो यहाँ से ये हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा? कीटोन। कुछ गलत है? 573 केल्विन, हाँ, दिस इज 573 केल्विन, ओके। जो थर्ड मेथड है ना, वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 11th में, ओजोनोलिसिस, ठीक है ना। बाय ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स, थर्ड मेथड लिखो, बाय ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स। हाँ, ओजोनोलिसिस मतलब हाँ, जो ट्रायंगल वाला हम लोग करते थे लास्ट टाइम। एल्कीन हाइड्रोकार्बन है, एल्कीन, ठीक है। तो कोई भी एक एल्कीन ले लेते हैं, सिंपल से शुरू करते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2, एथीन ले लिया मैंने, इसका ओजोनोलिसिस कराएंगे। तो पहले क्या करेगा? ये O3 से रिएक्ट करेगा और एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है। कैसे बनाते हैं इसको? हाँ, ठीक है, ठीक है। अब क्या होगा? इसका रिएक्शन कराते हैं जिंक से, है ना, और H2O। तो ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है ना। और ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो क्या बनेगा? SCHO यहाँ भी बनेगा, SCHO यहाँ भी बनेगा, 2 SCH। नेक्स्ट आप लोग बनाइए तो ब्यूट-2-ईन से बनाइए। ब्यूट-2-ईन का ओजोनोलिसिस कराइए। आप ये ना सेकेंड कंपाउंड नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, हमको किससे मतलब है, हमारा बन क्या रहा है, ठीक है। तो हमारा क्या बन रहा है? ये मेथेनॉल बन रहा है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, अगर आपको समझ में नहीं आता ना तो ये जो डबल बॉन्ड है ना उसको ब्रेक कर देना और यहाँ पर क्या करेंगे? एक O यहाँ जोड़ देंगे, एक O यहाँ जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो SCHO बन गया सीधा। तो लास्ट प्रोडक्ट तो क्या बनाना है, यहाँ से आपको समझ में आ ही जाएगा कि यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पर एक SCH, एक O यहाँ जाएगा, एक O यहाँ जाएगा, ठीक है ना। क्लियर हुआ क्या?
ब्यूटूइन, ब्यूटूइन बनाना है पहले आपको और उसका ओजोनोलिसिस कराना है ब्यूटूइन का। क्या बना उसका नाम बताओ ना। क्या होता है वो? एथेनल, या फिर उसको और क्या बोलते हैं? एसिटल्डिहाइड। तो क्या बनेगा? एसिटल्डिहाइड बनेगा। बना? नेक्स्ट करो, टू मिथाइल ब्यूटूइन, टू मिथाइल ब्यूटूइन, टू मिथाइल ब्यूटूइन, इससे कीटोन बनेगा। टू मिथाइल ब्यूटूइन, ठीक है, 4 कार्बन रहेंगे, ठीक है। सेकेंड कार्बन में क्या रहेगा? डबल बॉन्ड, और 2 पे ही क्या है? मिथाइल है, तो फर्स्ट सेकंड पे मिथाइल और ये, ठीक है। बाकी सारी वैलेंसी हम किससे कंप्लीट करेंगे? हाइड्रोजन से। तो देखो क्या बनेगा, आप खुद सोचो। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, है ना, एक ऑक्सीजन यहाँ जुड़ेगा, एक ऑक्सीजन यहाँ जुड़ेगा, तो यहाँ पर जब ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? यहाँ पर ये कीटोन बन जाएगा, बनेगा कि नहीं? और वो कैसा? एसीटोन बन जाएगा, CH3CO CH3, और यहाँ पर क्या बनेगा? CH3CHO, तो वो एसिटल्डिहाइड बन जाएगा। तो यहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि बनने क्या वाला है, ठीक है। बाकी आप प्रोसेस में बता ही सकते हो पूरा करके। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करना है, ठीक है ना। बन जाएगा कि बना के बताएं? सो मैंने ये अलग अलग लिख दिया यहाँ पर, है ना, ये वाला और ये वाला, ये अलग अलग लिख दिया। अब यहाँ से मुझे क्या करना है? O को अटैच करना है, ठीक है ना। अब यहाँ से एक बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से टूटेगा, तो ये क्या बन गया? ठीक है, और ये क्या बन गया? CH3CHO। तो ये बन गया मेरा एसीटोन और ये एसिटल्डिहाइड, जिसको प्रोपेनॉल भी बोल सकते हैं और एथेनॉल भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर हुआ? तो अब हमको यहीं से बॉन्ड को ब्रेक करना था, ठीक है। तो मैंने दोनों ही को पहले अलग अलग लिख दिया, ये अलग और ये अलग, और बाकी सब उसके बाद सबको क्या कर दिया? 3 ऑक्सीजन से कनेक्ट कर दिया। इजी है, ठीक। तो ये हो गया ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। नेक्स्ट है बाइहाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। अगला मेथड है बाइहाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। हाँ, ये हमेशा किसके प्रेजेंस में होता है ये भी याद रखना ज़रूरी है। इट हैपन्स इन दी प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड HgSO4 लिखा है। सो इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड HgSO4, इट हैपन्स इन दी प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड HgSO4। ओके, सो कोई भी एक एल्काइन ले लेते हैं हम लोग। और उसके बाद इनका रीअरेंजमेंट होता है, और रीअरेंजमेंट होकर क्या बनाते हैं? दिस इज एसिटल्डिहाइड या फिर एथेनॉल। यहाँ पर जो H और OH है वो किस तरीके से कनेक्ट होता है? मार्कोव-निकोव रूल से, ठीक है। पर यहाँ पर अभी दोनों में ही सेम हाइड्रोजन थे, है ना, इसलिए किसी में भी H किसी में भी OH लगा दिया हमने। बट अगर ऐसा होगा कि किसी में कम हाइड्रोजन है किसी में ज़्यादा हाइड्रोजन है, तो हमको क्या यूज़ करना पड़ेगा? मार्कोव-निकोव रूल यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो जितने भी कार्बन है उस हिसाब से हमको क्या बना लेना है? एल्डिहाइड बना लेना है, ठीक है। सो लिखो तो
CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्या हो गया हमारा? प्रोपीन, प्रोपाइन, सॉरी प्रोपाइन है ये। अब इस प्रोपाइन से हमको क्या बनाना है? इससे एल्डिहाइड भी बन सकता है और कीटोन भी बन सकता है, पर एक चीज़ याद रखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ एथाइन से ही हमको क्या मिलेगा? एल्डिहाइड मिलेगा। जो इससे पहले जस्ट हमने इथाइन यूज़ किया था, इथाइन से हमको एल्डिहाइड मिला था, बट बाकी जितने भी एल्काइल हैं वो सारे के सारे कीटोन ही देते हैं। तो अभी जो मैंने क्या दिया आपको? प्रोपाइल से, प्रोपाइल से क्या बनेगा? कीटोन बनेगा। ठीक है, तो याद रहेगा सिर्फ और सिर्फ इथाइल ही क्या देगा? एल्डिहाइड देगा। उसके अलावा सारे के सारे एल्काइल जो है वो क्या देंगे? कीटोन देंगे। इसमें H और OH कहाँ कनेक्ट होगा प्रोपाइन में? एक HC में जुड़ेगा और एक C। OH माइनस है, तो नेगेटिव पार्ट किससे कनेक्ट होता है? कौन से कार्बन से? जिसमें कम हाइड्रोजन होंगे उससे OH कनेक्ट होगा, है ना। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। अब इसमें मार्कोव-निकोव रूल लगाएंगे। ये H प्लस है, ये OH माइनस आयन है, तो नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से जाके अटैच होता है जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होते हैं। तो ये किससे जाके अटैच हो जाएगा? इससे। तो क्या बन जाएगा? CH3 C OH डबल बॉन्ड CH2, है ना, क्योंकि एक H इससे जाके कनेक्ट हो गया। अब इसमें क्या होगा? रीअरेंजमेंट होगा, तो ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O। ये H जो है ना यहाँ जाके कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये वाला H यहाँ जाके कनेक्ट हो जाएगा, क्या बन जाएगा? CH3। तो क्या बन गया हमारा? प्रोपेनोन बन गया। ठीक है, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया और ये हाइड्रोजन इसके साथ आ गया। सो ये हो गया बाइहाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। तो ये तो दोनों के कॉमन मेथड से एल्डिहाइड और कीटोन बनाने के। इसके बाद हम एक्सक्लूसिव मेथड पढ़ेंगे जो सिर्फ एल्डिहाइड के प्रिपरेशन के लिए होता है, ठीक है। सो अब हेडिंग डालेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। इसमें दो मेथड पढ़ेंगे हम लोग, दोनों ही नेमिंग रिएक्शन है। नेमिंग रिएक्शन हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। नेमिंग रिएक्शन के लिए मैंने पहले भी कहा था कि अलग से कॉपी वॉपी बना लो, जितने भी नेमिंग रिएक्शन है उसको उसी में लिखो। अभी तक हमने बहुत सारे नेमिंग रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन पढ़े, फ्रिंकलस्टीन पढ़ा, ठीक है, सैंडमेयर रिएक्शन, उसके बाद भी हाँ विलियमसन सिंथेसिस था, और भी बहुत सारे थे ना। इससे पहले फिनॉल में भी हमने अलग अलग पढ़े थे। हाँ, वुड्स रिएक्शन था, हाँ रायमंड-टीमन रिएक्शन, ठीक है ना। तो वो सारे एक कॉपी बना लो आप लोग, जितने भी नेमिंग रिएक्शन उसको लिखते जाना और बीच बीच में निकाल के एक बार रिवाइज करते जाना उससे, है। चलो लिखो, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड में जो पहला मेथड है वो है रोज़नमुंड रिएक्शन, ठीक है, रोज़नमुंड रिएक्शन। फर्स्ट मेथड इज रोज़नमुंड रिएक्शन। ये एक नेमिंग रिएक्शन और इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हाँ दूसरे इस इम्पॉर्टेंट बात है, इस रोज़नमुंड रिएक्शन से आप फॉर्मल्डिहाइड नहीं बना सकते। बाकी सारे एल्डिहाइड बन जाएंगे पर फॉर्मल्डिहाइड इस मेथड से नहीं बनेगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, एसाइल क्लोराइड का हाइड्रोजनेशन होगा, ठीक है। हाइड्रोजनेशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ लिंडलर्स कैटलिस्ट। अब लिंडलर्स कैटलिस्ट याद है आप लोगों को? कुछ जाना पहचाना लग रहा है कि नहीं ये बताओ, है ना। लिंडलर्स कैटलिस्ट हम लोग क्लास 11th में पढ़े थे, लिंडलर्स कैटलिस्ट, ठीक है। एग्जाम में भी शायद मैं दी थी आपको कि लिंडलर्स कैटलिस्ट क्या होता है करके। अब ये लिंडलर्स कैटलिस्ट क्या होता है, ठीक है, पैलेडियम विथ BaSO4 पॉइजन्ड बाय सल्फर,
जो सल्फर से उसको पॉइजन करते हैं, क्यों? क्योंकि ना अगर ज़्यादा हाइड्रोजनेशन हुआ ना सेल क्लोराइड को तो हमको कुछ और ही प्रोडक्ट मिल जाएगा, एल्डिहाइड नहीं मिलेगा। तो हमको क्या है, जैसे ही एल्डिहाइड मिल गया हमको वहाँ पर उस रिएक्शन को क्या करना है, स्टॉप करना है, ठीक है। इसलिए हाइड्रोजन ये जो कैटलिस्ट है उसके इफेक्ट को कम करने के लिए, ठीक है, जो पैलेडियम कैटलिस्ट है इसके इफेक्ट को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, सल्फर का यूज़ करते हैं, उसको पॉइजन कर देते हैं। तो उसका जो रिएक्टिव एक्टिविटी है उस कैटलिस्ट की क्या हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है। सो ये हो गया लिंडलर्स कैटलिस्ट का यूज़ करेंगे। तो कोई भी एक एसाइल क्लोराइड ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, दिस इज एसाइल क्लोराइड। इसका रिएक्शन कराएंगे H2 इन द प्रेजेंस ऑफ, क्योंकि H2 है, H2 को किसी ना किसी कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है, पैलेडियम, निकेल, प्लेटिनम, ऐसे हम पढ़े थे। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, पैलेडियम, ठीक है, पैलेडियम और BaSO4। सो यहाँ पर से एक H और ये Cl हट जाएंगे और क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा, और यहाँ एक H आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया, एल्डिहाइड। अब इस R की जगह कोई भी आप एल्काइल ले लो, C2H5 ले लो, CH3 ले लो, कुछ भी ले लो, या फिर इवन एराइल भी ले सकते हैं यहाँ पर आप कोई भी। नाम लिखते जाएंगे, दिस इज एसिटल्डिहाइड एंड दिस एसिटिल क्लोराइड, ठीक है। इसका नाम क्या है, एसिटिल क्लोराइड है ये। दिस इज एसिटिल क्लोराइड और वो क्या है, एसिटल्डिहाइड। तो एसिटिल क्लोराइड से क्या मिला, एसिटल्डिहाइड। ये रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, रोजेनमुंड रिएक्शन। एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, रोजेनमुंड रिएक्शन में हम कौन सा कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, ये भी आ सकता है। तो कौन सा कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, लिंडलर्स। लिंडलर्स कैटलिस्ट क्या होता है, पैलेडियम BaSO4 पॉइजन बाय सल्फर। तो दिस इज द लिंडलर कैटलिस्ट। हाँ, ये एसिटिल क्लोराइड है और वो क्या है, एसिटल्डिहाइड, ठीक है ना। अब हमने अभी यहाँ पर सिंपल एल्काइल ग्रुप लिया, इसकी जगह आप कोई एराइल भी ले सकते हो। जैसे मैंने बेंजीन ले लिया तो बेंजाइल हो जाएगा, ठीक है। तो बेंजाइल क्लोराइड लेके भी आप बना सकते हैं। तो बेंजाइल क्लोराइड से क्या बनेगा, बेंजेल्डिहाइड बनेगा, ठीक है। सो लिख लीजिए ये वाला भी रिएक्शन, बेंजाइल। मैं ये रब कर दूं तो हमको बेंजाइल क्लोराइड से क्या मिल गया, बेंजेल्डिहाइड मिल गया। सो दिस इज रोजेनमुंड रिएक्शन। हाँ, इस HCl भी बन जाएगा। इंग्लिश है ना। नेक्स्ट है स्टीफन रिडक्शन, स्टीफन रिडक्शन मेथड, स्टीफन रिएक्शन मेथड, सॉरी, स्टीफन रिएक्शन मेथड, स्टीफन रिएक्शन मेथड। सो स्टीफन रिएक्शन में क्या होता है, हम इसमें यूज़ करते हैं SnCl2 और HCl, ठीक है। तो ये SnCl2 और HCl क्या करते हैं, कोई भी हम एक एल्केन नाइट्राइल लेंगे, उसका वो क्या कर लेंगे, रिडक्शन कर देंगे। और एल्केन नाइट्राइल का रिडक्शन करके पहले हमको एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलेगा जिसको हम बोलते हैं इमीन, ठीक है। इमीन भी बोल सकते हो, इमाइन भी बोल सकते हो, पर वो ई है, ठीक है। इमीन या इमाइन वो मिलेगा और उससे हमको क्या मिलेगा, फिर फाइनली उसके हाइड्रोलिसिस से हमको क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा, ठीक है। सो इसको शॉर्ट में पहले लिख लेते हैं, उसके बाद रिएक्शन लिखेंगे। पहले क्या होगा, एल्केन नाइट्राइल्स का रिडक्शन होगा, ठीक है। एल्केन नाइट्राइड का क्या होगा, रिडक्शन। कौन करेगा भाई रिडक्शन, SnCl2 और HCl, ठीक है। इससे हमको मिलता है इमीन या इमाइन, जो भी आप बोलो। और उसके बाद इसके हाइड्रोलिसिस से क्या मिलेगा, एल्डिहाइड, ठीक है। जितने कार्बन इस एल्केन नाइट्राइल्स में थे उतने ही कार्बन वाला हमको एल्डिहाइड मिलेगा, ना कम ना ज़्यादा, ठीक है।
तो इसको आप पहले, अब अगर कभी एग्जाम में आता है स्टीफन रिएक्शन के बारे में लिखो तो इसको पूरा वर्डिंग में लिखना है पूरा, है ना, कि क्या करेंगे, पहले एल्केन नाइट्राइल्स का हम रिडक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ विद द हेल्प ऑफ NaCl2 एंड HCl, फिर हमको क्या मिलेगा, इमीन मिलेगा, उसका हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। तो आपको ऐसा पूरा वर्डिंग में लिखना है, ठीक है ना। अच्छा, इनके मैकेनिज्म है नहीं आपको, इसलिए मैकेनिज्म पूरा पढ़ा नहीं रहे, ठीक है। जिनके भी मैकेनिज्म दिए हैं ना आपकी बुक में, वो मैकेनिज्म भी आते हैं एग्जाम में। जैसे मैंने अभी आप लोगों को उसमें दिया था मैकेनिज्म लिखने के लिए, असाइनमेंट में दिया था ना, तो मैकेनिज्म लिखने भी आते हैं एग्जाम में कि राइट द मैकेनिज्म ऑफ दिस दैट करके। तो जितने भी मैकेनिज्म है उसके लिए एक पतली सी और कॉपी बना लो, उसमें मैकेनिज्म लिख लिख के प्रैक्टिस करते जाना, ठीक है ना। जैसे SN1 रिएक्शन SN2 का मैकेनिज्म पढ़े थे, फिर अल्कोहल फिनॉल्स में भी कुछ कुछ मैकेनिज्म पढ़े थे, है ना। तो इसका लिख लो, एग्जाम्पल लिख लो कोई भी। हम क्या लेंगे, एक एल्केन नाइट्राइल्स, उसका रिएक्शन किससे कराएंगे, SnCl2 और इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो इसका क्या होगा, रिडक्शन। हमको ये इमीन मिलेगा, इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे, क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड। और ये जो NH3 है वो निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस अमोनिया बाहर निकलेगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम स्टीफन रिएक्शन। अब इस R की जगह आप कुछ भी ले लो, CH3C2H5 और रिएक्शन लेके बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा है, अगला मेथड इसमें लिखना, विद द यूज ऑफ डाइबॉल H, डाइबॉल, ये सेकंड मेथड था ना, थर्ड मेथड है ये। नहीं, स्टीफन रिएक्शन में सिर्फ यही है, SnCl2 और HCl करेंगे तभी उसको क्या बोलेंगे, स्टीफन बोलेंगे। इसलिए मैंने इसको एकदम से अलग कर दिया, इसको थर्ड मेथड ही बताया है। थ्रू क्या होता है भाई, डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिख लो डाइबॉल का। इसका फुल फॉर्म होता है डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। तो इसमें अगर RCN का रिएक्शन हम इससे कराते हैं ना, आपकी बुक में ये ऐसा लिखा है, एल्यूमिनियम हाइड्राइड आइसोब्यूटाइल, है ना, आइसोब्यूटाइल ट्वाइस, ऐसा ही लिखा हुआ है। RCN से जब इसका रिएक्शन कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा, RCHO मिलेगा, ठीक है। इवन अगर आप इसका रिएक्शन एसाइल क्लोराइड से भी कराते हैं या फिर एस्टर से कराते हैं तो भी हमको क्या मिलेगा, RCHO ही मिलेगा, ठीक है। अब ये जो है ना, इसका अल्कोहल बन जाएगा, जो R डैश रहेगा ना, मतलब O और R, जो जिसके साथ O और R डैश है ना, उसका अल्कोहल बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, R डैश OH। तो ये वाले से एल्डिहाइड बनाना आप लोग बनाओगे तो, ठीक है। तो सबका एक एक एग्जाम्पल लिख लो आप, आपकी बुक में भी दिया हुआ एग्जाम्पल। सब में हाइड्रोलिसिस भी होगा, है ना। सो रिडक्शन हम अगर हम RCN का रिडक्शन SnCl2 और HCl के प्रेजेंस में कराएं तो वो क्या हो जाता है, स्टीफन रिएक्शन हो जाता है। पर अगर हम RCN का रिएक्शन डाइबॉल से कराते हैं तो उसको हम स्टीफन रिएक्शन नहीं बोलते। यहाँ पर भी रिडक्शन ही हो रहा है बट दिस इज नॉट ए स्टीफन रिएक्शन, ठीक है। सो कोई भी आप एक एस्टर ले लो, एस्टर
करो भाई, एक एक रिएक्शन का एग्जाम्पल लिखो, है ना। आर की जगह आप कुछ भी एक एल्काइल ग्रुप ले लो और एक एक एल्काइल ग्रुप से क्या बनाओ, करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड बनाते जाइए। यहाँ तक कोई डाउट है आप लोगों को? ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग करेंगे प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स और एक जो है स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप। ये 3 टॉपिक हम लोग अगली क्लास में कवर करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।